और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार हल्द्वानी हिंसा के बाद से मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही थी और यहां पर इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, हल्द्वानी की हिंसा का मास्टरमाइंड यहां पर पकड़ा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम दर्शकों को दे रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। और बातचीत करने के लिए शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल पा रही है, कहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए अनुपम, इस वक्त में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। हल्द्वानी हिंसा का जो मास्टरमाइंड अभी तक जिसको बताया जा रहा है, अब्दुल मलिक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी की जानकारी अब मिल रही है और अब्दुल मलिक को इस वक्त में उत्तराखंड की पुलिस अपने हिरासत में लेकर अब दिल्ली से रवाना हो चुकी है। दिल्ली से रवाना होने के बाद उसे हल्द्वानी लेके जाएंगे। हल्द्वानी में ले जाकर आगे की विस्तार से उससे पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से अब्दुल मलिक के बारे में जानकारी की अगर बात करें तो अब्दुल मलिक राजधानी दिल्ली पहुंचा था। राजधानी दिल्ली में कैसे पहुंचा था और किस तरह से यहाँ पे पहुंचने के बाद यहाँ पर किन किन लोगों से मुलाकात कर रहा था, तो इन तमाम मामलों में विस्तार से जानकारियां ली जा रही है। और जिस तरह से अब्दुल मलिक से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा था, अब्दुल मलिक को तलाशा जा रहा था, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है। अब्दुल मलिक को जिस तरह से हिरासत में लेकर हल्द्वानी पुलिस की टीम यहां से रवाना हुई है, तो पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड की पुलिस जो है राजधानी दिल्ली में उसे तलाश रही थी और उसके बारे में तमाम जानकारियों को इकट्ठा की जा रही थी। और जिस तरह से जानकारी मिली थी कि अब्दुल मलिक दिल्ली एनसीआर में छुपा हुआ हो सकता है और जिस तरह से उसके खिलाफ एक संगीन आरोप लगा था, जिस तरह से हल्द्वानी हिंसा का एक मास्टरमाइंड से बताया जा रहा था, निश्चित तौर पे इसको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर कही जा सकती है। और दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में एक पुख्ता जानकारियों के आधार पर जिस तरह से उत्तराखंड पुलिस दिल्ली पहुंची थी, तो उन्हें उपयुक्त जो एक मदद जो है वो बकायदा मुहैया कराया गया। और उसके बाद जिस तरह से अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी हुई है, निश्चित तौर पे इस मामले पर जब उससे विस्तार से पूछताछ किया जाएगा तो उसके बाद कई महत्वपूर्ण जानकारियों को निकाला जा सकता है। और किस तरह से उत्तराखंड के अंदर में, हल्द्वानी के अंदर में एक साजिश के तहत हल्द्वानी के को अंजाम दिया गया, तो इन तमाम मामलों पर जल्द ही इस मामले पर कई और खुलासे देखने को मिल सकता है। शंकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इसको पकड़ा गया है, क्या दिल्ली में किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी परिचित के यहाँ ये रुका हुआ था, कहां पर था, क्या कुछ अंदर खाने खबर मिल पा रही है? देखिए, अभी मामला इन्वेस्टिगेशन का है। इस मामले में अब्दुल मलिक से जुड़े हुए कई लोग अब दिल्ली पुलिस और इसके साथ साथ उत्तराखंड पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। एक टीम यहां से अब्दुल मलिक को लेकर निकल चुकी है, लेकिन दूसरी जो टीम है वो अभी भी दिल्ली एनसीआर में है, क्योंकि अब्दुल मलिक को शह देने वाले, अब्दुल मलिक को मदद करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। तो उससे जुड़े हुए तमाम कनेक्शन को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है और कौन कौन से लोग उस साजिश में शामिल है, उससे जुड़े हुए तमाम कनेक्शन को खंगालना और जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए उन तमाम कड़ियों को जानने और समझने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इन तमाम कड़ियों को जोड़ने के बाद उत्तराखंड की पुलिस इन तमाम आरोपियों तक पहुंचना चाहेगी और उसी के हिसाब से आज ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हल्द्वानी पुलिस की टीम पिछले 2 दिनों से यहाँ पर अब्दुल मलिक से तमाम जानकारियों को इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में कई अलग अलग जगहों पर बकायदा छापेमारी की जा रही थी, तो इस वक्त की यह बड़ी खबर कही जा सकती है। और कहा जा सकता है कि उससे जुड़े हुए तमाम कनेक्शन को जिस तरह से खंगालने में जुटी हुई है, आने वाले दिनों में इस मामले में दिल्ली एनसीआर से कुछ अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है, कई लोगों का जो कनेक्शन है उसको खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। और जिन लोगों ने अब्दुल मलिक को राजधानी दिल्ली एनसीआर में छुपने की व्यवस्था कराई, जो एक साजिश में शामिल है, उन तक भी जल्द ही पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। शंकर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि गिरफ्तारी की है, तो क्या उत्तराखंड की पुलिस यहां पर पहले से ही मौजूद थी या दिल्ली पुलिस ने इस गिरफ्तारी को किया, उसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है? देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस के हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से उत्तराखंड की पुलिस इस मामले पर पहले से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उत्तराखंड पुलिस को इस मामले की जानकारी थी कि अब्दुल मलिक दिल्ली एनसीआर में छुपा हुआ है। और इस मामले में जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक सूचित किया गया था कि अगर आपको इस मामले की जानकारी कुछ मिलती है या हल्द्वानी हिंसा से जुड़े हुए कई अन्य जो आरोपी हैं वो यहाँ
हो सकते हैं, तो इस इनपुट पे भी काम किया जा रहा था। और इसके साथ ही केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी की अगर बात करें तो आईबी भी राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक इस मामले पर काफी सतर्कता से इन्वेस्टिगेशन करवा रही है और उन तमाम आरोपियों तक पहुंचने के लिए तमाम इनपुट को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। और एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं एक ज्वाइंट ऑपरेशन जरूर रहा है, लेकिन औपचारिक तौर पर जिस तरह से हिरासत में लेने की बात जो सामने आई है, वो हल्द्वानी पुलिस आरोपी को अपने साथ हिरासत में लेकर यहां से रवाना हुई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जरूर उसे कोऑपरेट किया गया, इस ज्वाइंट ऑपरेशन में मदद किया गया। और इसके साथ ही जो आईबी की टीम की अगर बात करें तो आईबी की टीम लगातार ऐसे मामलों पर उन तमाम आरोपियों को खंगालने के लिए और उससे जुड़े हुए तमाम इनपुट को खंगालने में जुटी हुई है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये ज्वाइंट ऑपरेशन जरूर है, लेकिन इस मामले में औपचारिक तौर पर क्या क्या जानकारियां हैं वो हल्द्वानी पुलिस यानी उत्तराखंड की पुलिस जो है वो औपचारिक तौर पर विशेष तौर पर दे सकती है। तो देखना लाजमी होगा कि अब्दुल मलिक को लेकर जब हल्द्वानी पहुंचाया जाएगा तो उसके बाद वहां की स्थानीय पुलिस इस मामले पे औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी से संबंधित औपचारिक तौर पर जानकारी, और इसके साथ साथ वो कहां छुपा हुआ था और कौन उसको मदद कर रहा था, इस साजिश में किन किन लोगों की भूमिका है, इन तमाम मामलों पर विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे किया जा सकता है। लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा इस गिरफ्तारी से संबंधित कोई भी जानकारी औपचारिक तौर पर यानी ऑफिशियल तौर पर नहीं दिया जा प्रोफाइल रहा है। पता लग पाई है शंकर, तो क्या कुछ प्रोफाइल पता लग पाई है इस व्यक्ति की? देखिए, अब्दुल हामिद के बारे में अब्दुल मलिक के बारे में जो जानकारी मिली है कि अब्दुल मलिक का जो कनेक्शन है हल्द्वानी में कई कारोबारियों के साथ में है। कारोबारियों के साथ साथ वहां के जो कई ऐसे जो रहने वाले जो लोग हैं वहां से जुड़ा हुआ कनेक्शन है। और जिस तरह से हल्द्वानी हिंसा से जुड़ा हुआ मामला जो है वो पिछले करीब 6 महीना साल और से इस पूरे मामले में कई जो बीच बीच में सरगर्मियां वहां पे तेज हो रही थी। तो ये साजिश अचानक नहीं हुआ है, ये साजिश निश्चित तौर पे पिछले 6 महीने से हल्द्वानी हिंसा से जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है वो निकल के सामने आ रहा था। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से ये हिंसा को अंजाम दिया गया है, इस मामले में जो सेंट्रल एजेंसी के जो हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले में आने वाले दिनों में सेंट्रल एजेंसी की भी एंट्री इस मामले में हो सकती है, क्योंकि एक सोची समझी साजिश के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। और इसकी जो बुनियाद है वो बुनियाद तकरीबन 6 महीने पहले ही रख दी गई थी। 6 महीना पहले ही उस हल्द्वानी और इसके आसपास के इलाकों में इस तरह से वहां पर काफी गतिविधियां हुई थी, काफी संदिग्ध गतिविधियों को वहां पर मॉनिटर किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से कुछ दिनों पहले हल्द्वानी में हिंसा को अंजाम दिया गया है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सेंट्रल एजेंसी भी काफी गंभीरता से इन तमाम इनपुट्स पर, तमाम मामलों पर अपना ध्यान बनाए हुए हैं। तो कह सकते हैं कि इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ सेंट्रल एजेंसी की जो भूमिका है वो निकल के सामने आ सकती है और ये मामला इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से हल्द्वानी में हिंसा हुई है और आने वाले दिनों में और भी कई ऐसे सेंसिटिव लोकेशंस हैं जहां पर कई संदिग्ध गतिविधियों को वहां पे देखा गया है, खास तौर पर उत्तराखंड के अंदर में। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरह से कई जो ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं, जहां पर ऐसी आशंका है कि वहां पर एक बड़े साजिश को अंजाम दिया जा सकता है, तो साजिश को देखते हुए और हिंसा से जुड़े हुए संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए आने वाले दिनों में उन तमाम मामलों की पड़ताल के लिए जल्द ही सेंट्रल एजेंसी की जो भूमिका है वो सामने आ सकती है और ये मामला सेंट्रल एजेंसी को भी सौंपा जा सकता है। तो हालांकि इस मामले पर शुरुआती तौर पर जिस तरह से उत्तराखंड पुलिस ने एक बेहतर तरीके से वहां पे काम को अंजाम देते हुए जिस तरह से हिंसा पे अभी रोकथाम लगाया है, लेकिन उस हिंसा की बुनियाद तक पहुंचना, उस हिंसा की शुरुआत कैसे हुई और इस साजिश में कौन कौन से लोग शामिल हैं और इसके साथ साथ कैसे इस मामले को अंजाम दिया गया है, इसको जांचने के लिए, खंगालने के लिए विस्तार से एजेंसी जो है आगे आने वाले दिनों में काम कर सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब्दुल मलिक की जो गिरफ्तारी है अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और जिस तरह से अब उन्हें हिरासत में लेकर हल्द्वानी की पुलिस यहां से रवाना हुई है, आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर कई बड़े खुलासे देखने को मिल सकते हैं। जी शंकर, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ऐसे में क्या यह भी हो सकता है कि हल्द्वानी ले जाने के बाद जहां पर घटनाक्रम हुआ और जिन जिन जगहों पर इन लोगों की मौजूदगी पाई गई वहां पर अब्दुल मलिक को ले जाया जाए, कुछ लोगों की पहचान कराई जाए? निश्चित तौर पर देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको अनुपम बताया कि अभी जिस तरह से हल्द्वानी पुलिस ने यहाँ पे एक्शन लिया है, जिस तरह से इस मामले में उसे डिटेन करके यहाँ से टीम यहाँ से लेके गई है, हालांकि वो डिटेन नहीं, वो औपचारिक तौर पर अरेस्टिंग है, लेकिन जो गिरफ्तारी की जो औपचारिकताएं हैं वो जाकर हल्द्वानी पुलिस वहां पर औपचारिक उसको पुष्टि किया जाएगा।
लेकिन अब यहाँ पर जैसा कि आपको मैंने बताया कि इस मामले पर एक टीम अभी भी राजधानी दिल्ली में मौजूद है और दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए उन बिल्कुल शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।